हे एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी मनिया। तो आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डल्का मारा है उसका ट्रिक बनाने वाले हैं। तो इसको याद करने का सबसे पहला ट्रिक क्या है कि डल्का एक लेडी है जिसको डल्का को डैम्प से डर लगता है। ठीक है, डल्का को डैम्प से डर लगता है। तो इसमें इसमें सबसे पहले क्या है कि वो जो थी ना वो पहले बहुत नॉर्मल सी थी। ठीक है, मतलब नॉर्मल इंसान थी, बट जैसे वो मिल्क फैक्ट्री में काम करने गई ना तो वैसे वो पागल सी हो गई, रेस्टलेस हो गई, इरिटेबल हो गई। ठीक है, तो पागल सी से क्या हो जाएगा, फ्लैग्मेटिक स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद क्या मतलब उसके बाद क्या हुआ कि वो हमेशा ना एकदम ऐसे कोई भी भूतिया मूवी में नहीं होता है कि वो अंधेरा में रहना पसंद करती है, तो वैसे टाइप का अब उसको क्या पसंद आने लगा, डैम्प कोल्ड बेसमेंट में उसको रहने का मन करने लगा। जैसे कि मिल्क डेयरी में हमेशा डैम्पनेस भी है, अंधेरा भी है। उसके बाद क्या इस सब चीज़ से उसका हस्बैंड जो होता है परेशान हो जाता है। और जब वो सो रही होती है तो उसको ना एक बीटर बीटर दवाई देता है, जो कि बोलता है कि मिठाई खा लो, मीठा है, स्वीट है, टेस्ट होगा। पर उसको बीटर दवाई दे देता है, मतलब कड़वा दवाई दे देता है ताकि वो ठीक हो जाए जब वो सो रही होती है। ठीक है, उसको धोखा में ताकि वो ठीक हो जाए। जब वो खाती है उसको बहुत कड़वा लगता है, उसको पूरा मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या हमको दे दिया। ठीक है, बट वो सही वर्ड ही नहीं ला पाती है उसको गाली देने के लिए कि क्या दे दिया तुम हमको। ठीक है, तो मेंटल कन्फ्यूज़न कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिज़िकल में इसका कैसे क्या करना है। हाँ, तो जो भी डर का मारा का होगा ना वो रेन से ही उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो क्या कैटरल रोमेटिज्म हो जाएगा या फिर स्किन अफेक्शन होगा, जो कि कैसे होगा, कोल्ड डैम्प रेनी वेदर से होगा या फिर सडन एक्सपोजर ऑफ हॉट वेदर जैसे कि ब्राइनिया में होता है। तो इससे क्या होगा, मतलब जैसे इमेजिन कीजिए कि बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से बहुत ज़्यादा मतलब पर्सपिरेशन हो रहा था, बट अचानक एसी रूम में आए तो वो स्वेटिंग ख़त्म हो गया। तो वही हो गया, पर्सपिरेशन बिंग सप्रेस फ्रॉम कोल्ड। तो उससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया। तो क्या मतलब इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जितना म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे ज़्यादा सिक्रेशन बढ़ गया। तो क्या पर्सपिरेशन बिंग सप्रेस फ्रॉम कोल्ड, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ज़्यादा सिक्रेशन अगर हो जाएगा तो क्या अनसरका हो जाएगा, एनासरका इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉपसी। तो ड्रॉपसी कब कब होगा, ड्रॉपसी आफ्टर सप्रेशन। तो जो भी ड्रॉपसी होगा वो कब होगा, सप्रेशन ऑफ स्वेट के बाद, या फिर कुछ भी इरप्शंस निकल रहा था जो कि एक्सपोजर ऑफ कोल्ड के कारण उसका सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो या तो क्या स्वेट का सप्रेशन हो गया कोल्ड के कारण, या फिर जो इरप्शन निकल रहा था वो कोल्ड के कारण सप्रेस हो गया, ड्रॉपसी जैसे कारण हो गया। अब ये जीआई और यूरिनरी सिम्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही इसका हो जाता है रेन के कारण, कोल्ड रेनी वेदर के कारण हो जाता है। इससे डायरिया होने लगा फ्रॉम कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस, और चेंज फ्रॉम वेदर वार्म टू कोल्ड, मतलब कोई भी चीज़ वार्म वेदर, जो भी अगर कोल्डनेस से अगर कुछ भी हो रहा है तो डल का मारा आएगा। डायरिया भी हो गया। और उसी तरह उसको क्या होता है, कैटरल इश्यूरिया इन ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, जो बच्चा बड़ा होता है उसमें क्या होता है, यूरिनेशन का, इश्यूरियल यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या क्या मिल्की यूरिन, यहाँ पे दो दो चीज़ है। एक यहाँ पे क्या मिल्क डेयरी में था ना, मिल्क डेयरी में वो काम करती थी जिसके बाद उसको सारा प्रॉब्लम आ गया था। तो उसी तरह हम लोग क्या देखें कि पहले उसको कुछ दिक्कत नहीं होता था, बट उसको डायरिया भी होने लगा कोल्ड प्लेस में जाने से। उसी तरह उसको कैटरल इश्यूरिया भी होने लगा, जो कि कैसा था, मिल्क कलर का, उसका मतलब मार टाइप का कलर होने लगा। ठीक है, और जो कि कैसे होने लगा कि जैसे उसका पैर भीग जाता था वाटर में तब होने लगा, और इनवॉलेंट्री होने लगा फ्रॉम वेंडरिंग विद बेयर फिट इन द कोल्ड वाटर। अब स्किन सिम्टम्स इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन सिम्टम्स में कैसे याद करना, वो जो डल्का उसकी वाइफ है ना वो पहले ऐसी नहीं थी, बट अब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्किन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप का उसका स्किन हो गया, जो कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव टू कोल्ड है कि थोड़ा सा भी उसको कोल्ड होता है तो उसका इरप्शन आ जाता है। या फिर अर्टिकेरिया हो गया, थोड़ा थोड़ा रेड रेड टाइप का हो जाता है ना, स्वेलिंग वैसा हो गया एवरी टाइम द पेशेंट टेक कोल्ड और द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड। मतलब अब कोल्ड उसको सहन ही नहीं होता है, मतलब डैम्प वम्प से तो उसको प्रॉब्लम है ही, जैसे यहाँ पे पानी पैर वॉन्डरिंग इन द बेयर फिट इन द कोल्ड वाटर से उसको कैटरल इश्यूरिया हो गया था, डायरिया हो गया था उसको कोल्ड से। तो कोल्डनेस ही है, कोल्ड वेदर, कोल्ड वाटर। तो उसी तरह स्किन में क्या था, स्किन इज़ डेलिकेट, सेंसिटिव टू कोल्ड, लाइबल टू इरप्शन। इरप्शन होने लगता है जैसे वो कोल्ड में जाती है। उसके बाद क्या, जैसे कि रैसेस होने लगता है। ये भी तो रैसेस भी तो स्किन से रिलेटेड हो गया कि मेंसेस के टाइम में उसकी स्किन में रैसेस आने लगता है, जैसे देवी लोग नहीं पूरा रेड रेड हो गई एकदम। उसी तरह अर्टिकेरिया हो जाता है ओवर ऑल बॉडी बट नो फीवर, फीवर नहीं रहता। इसका यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि
फीवर नहीं है बट अर्टिकेरिया है। और इचिंग होगा, जो कि क्या होता है, स्क्रैच के बाद इसका इचिंग बढ़ जाता है, मतलब इचिंग बर्न्स जलता है आफ्टर स्क्रैचिंग। और जो कि एग्रावेशन होगा वार्मथ में और एम्यूलरेशन होगा कोल्ड में। कोल्ड में इसको दिक्कत हो रहा है बट कोल्ड एप्लीकेशन से उसका अर्टिकेरिया का रिलीफ है। और क्या हो जाता है, वॉट्स भी होंगे और क्रस्ट ऑन स्कैल्प भी होता है, थिक ब्राउन येलो। वॉट्स कैसा होता है, फ्लैशी होता, वॉट्स कैसा होगा, फ्लैशी होगा, लार्ज होगा, स्मूथ होगा, ऑन हैंड में होगा, सॉरी, वॉट्स कैसा होगा, फ्लैशी होगा, लार्ज होगा, स्मूथ होगा, ऑन फेस एंड बैक ऑफ हैंड एंड फिंगर्स में होगा। और उसी तरह क्या, थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, फेस, फोरहेड, टेम्पल, चीन विथ रेडिश बॉर्डर, ब्लीड्स वन स्क्रैच। जब उसको स्क्रैच करते तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होता है। दो चीज़ था कि जब ईचिंग करने से बर्न होता था, इची जो रहता था, बर्न होता था आफ्टर स्क्रैचिंग के बाद, और ब्लीडिंग होता है व्हेन स्क्रैच, जब उसको स्कैल्प का जब होता है उसको करते हैं। तो एग्रीवेशन और एम्यूलरेशन दिया हुआ है कि कोल्ड से जनरल एम्यूलरेशन होगा, कोल्ड एयर से, सॉरी, एग्रीवेशन फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर, कोल्ड वेट वेदर, सप्रेस मेंस्ट्रुएशन, इरप्शन, स्वेट, एम्यूलेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट। इसको आराम मिलता है घूमने फिरने से, जैसे कि रेस्ट्रिक्स में।